बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 44 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ उसके क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन को देखते हैं। कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 to t साइन au/u du। अब आपने इंटेग्रल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। हमने ये बाकायदा तौर पे एक फार्मूला प्रूफ किया हुआ है कि लेप्लास ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 to t f of u du ये बराबर होता है 1/s लेप्लास ऑफ f of t के। ये बाकायदा तौर पर हमारा प्रूफ फार्मूला है। ये इंटेग्रल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म खोलने का जो है ये फार्मूला है जो कि हमने बाकायदा प्रूफ भी किया था। यहाँ पे क्योंकि दिए गए केस में हमें इंटेग्रल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हम यही फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। ये बेसिकली फंक्शन f की शक्ल में दिया हुआ है। तो अब हमने चूँकि दिया गया फंक्शन ज़रा और टाइप का है तो मैं इस फार्मूले को f की बजाय अगर u इसमें यूज़ करूँ फंक्शन को तो f g h किसी भी नोटेशन के साथ यूज़ किया जा सकता है ना। सो अगर मैं यहाँ पे जो है वो g यूज़ करूँ फंक्शन f की जगह पे तो फिर यही फार्मूला क्या लिखा जा सकता है, लेप्लास ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 to t g of u du इज इक्वल टू 1/s लेप्लास ऑफ g of t। यही फार्मूला है जो हमने प्रूफ भी किया था, लेकिन फंक्शन g की शक्ल में मैंने इसको लिखा है f की बजाय। उसकी रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये एक फार्मूले से बात नहीं बनेगी ना, और भी फार्मूले हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर हमने दिए गए फंक्शन को f जो है वो शुरू में ले लिया तो फिर वो आगे जब मज़ीद सब फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो वहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन होगी नोटेशंस में। इसलिए मैंने दिए गए फार्मूले को g की शक्ल में कन्वर्ट किया है। अब अगर इसका मुआवजना ये जो लेप्लास ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 to t g of u du है, इसका मुआवजना अगर आप दी गई टर्म इसके साथ करें ज़रा तो आप देखते हैं कि g of u जो है वो हमारे पास साइन au/u के बराबर है। तो राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए भला, लेप्लास ऑफ g of t होना चाहिए। तो g of t अगर मैं इसमें से बनाना चाहूँ तो मैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर u को t से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये बन जाएगा g of t इज़ इक्वल टू साइन at/t। अब चूँकि मुझे लेप्लास ऑफ g of t निकालना है सो लेप्लास ऑफ g of t इज़ इक्वल टू लेप्लास ऑफ साइन at/t। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है ये भी आपके जहन में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक फार्मूला प्रूफ किया था कि लेप्लास ऑफ f of t/t ये बराबर था इंटेग्रल फ्रॉम s to infinity f of u du। हम इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2, जबकि लेप्लास ऑफ f of t जो है ये f of s के बराबर है। अब अगर इसका ये जो f of t/t है अगर इसका मुआवजना इसके साथ किया जाए साइन at/t के साथ तो ये साइन at जो है ये f of t की जगह पे है। तो मैं फ़र्ज़ कर लूँगा कि f of t साइन at के बराबर है। अब एक्चुअली हमने ना ये मालूम करना है लेप्लास ऑफ g of t लेप्लास ऑफ साइन at/t। चूँकि जब ये लेप्लास ऑफ g of t निकालेंगे फिर ही हम यहाँ पे पुट करेंगे ना ये इस पोजीशन पे ये जो लेप्लास ऑफ g of t लिखा हुआ है। लेकिन अब लेप्लास ऑफ g of t आगे f of t/t की शक्ल में है तो मैं इसके ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसको f of t अगर ले लूँ तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये f of t/t यानी साइन at/t जो कि लेप्लास ऑफ g of t भी है इसका फार्मूला आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है। सो अगर मैं ये यूज़ करना चाहूँ तो राइट हैंड साइड पे f of u है। याद रहे f of s लेप्लास ऑफ f of t है तो f of u मालूम करने के लिए पहले तो f of s का पता होना चाहिए। f of t जो है ये साइन at है तो लेप्लास ऑफ f of t जिसको f of s भी बोलते हैं ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ साइन at
और ये हो जाएगा a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर s को u से आप रिप्लेस कर देंगे, तो f ऑफ u जो है ये हो जाएगा a ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर। ये जो f ऑफ u की वैल्यू है ना, इसको ज़रा आप उठाएं और आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड पे इसको पुट कर दें, तो आप देखेंगे कि जो लेप्लास ऑफ साइन ए टी ओवर टी है, ये जो कि आपको पता है साइन ए टी ओवर टी जी ऑफ टी है, तो ये जो कि लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी भी है आपके पास, ये हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ये जो आपने एफ ऑफ यू जो है वो भी निकाला था, ये वाला, इसकी वैल्यू पुट की और साथ में डी यू। ए बीइंग द कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल आ जाएगा फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर डी यू। आप जानते हैं कि जो इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर डी एक्स जो होता है, ये होता है 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये इंटर में आपने फार्मूला ये यूज़ भी किया है, उसी को इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा ए इंटू 1 ओवर ए टेन इनवर्स यू ओवर ए। इंटेग्रल की जो लिमिट है वो एस टू इन्फिनिटी साथ रहेगी। अब आप इसको जो है वो 1 ओवर ए को अगर आप बाहर निकालेंगे तो वो ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेन इनवर्स यू ओवर ए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एस से इन्फिनिटी हो जाएगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस को इस्तेमाल करते हुए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला जो है वो रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टेन इनवर्स यू ओवर ए और एस टू इन्फिनिटी था, तो अपर लिमिट जब हमने पुट की तो ये हो गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट जब हमने यूज़ की तो ये हो गया टेन इनवर्स एस ओवर ए। टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस ओवर ए। तो आपने एक रिज़ल्ट जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर किया था कि पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स ये बराबर था टेन इनवर्स ऑफ 1 ओवर एक्स। तो ये आपका अब उलट जाएगा, अगर मैं पाई बाई 2 के बगैर लिखूं तो ये एस ओवर ए की बजाय ए ओवर एस हो जाएगा। तो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है ये हो गया टेन इनवर्स ए ओवर एस। ये जो आपने लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी की वैल्यू निकाली है, इसको आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दर्ज कर देंगे। 1 जनाब क्या आती है आपकी, ये वाली। तो इसमें राइट हैंड साइड में जी ऑफ टी का लेप्लास जो निकाला है वो पुट करें, और लेफ्ट हैंड साइड पर जी ऑफ यू की जो वैल्यू हमने सपोज की हुई है वो पुट करें। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि लेप्लास ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू टी साइन ए यू डी यू, ये यानी मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर जी ऑफ यू की वैल्यू पुट की है, और राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा 1 ओवर एस टेन इनवर्स ए ओवर एस। ये एक्चुअली क्या हुआ, 1 ओवर एस लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ये वाला जो है वो टेन इनवर्स ए ओवर एस। तो इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया। क्योंकि हमें दो जो है वो इसमें फार्मूले यूज़ करने पड़े हैं, इसलिए हमने दिए गए फंक्शन को जी ऑफ यू एक तो फ़र्ज़ किया था, और दूसरी बात यह है कि हमने दिए गए फार्मूले को एफ़ की बजाय जी की शक्ल में जो है वो लिखा था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू टी 1 माइनस कॉज ए यू ओवर यू डी यू। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, यानी ये वंस अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इंटेग्रल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ही आपने मालूम करना है। तो यही प्रूव फार्मूला मैंने जैसे पिछले सवाल में आपको बताया कि होता तो एफ़ की शक्ल में, लेकिन हम उसको जी की शक्ल में लिख लेते हैं, चूँकि फंक्शन की नोटेशन कोई भी यूज़ की जा सकती है। तो हम जानते हैं कि लेप्लास ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू टी जी ऑफ यू डी यू जो है ये बराबर होता है 1 ओवर एस लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी। सो गोया कि अगर मैं इसका मुआवजना, ये जो इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू टी जी ऑफ यू डी यू है, अगर मैं इसका मुआवजना दिए गए फंक्शन के साथ करूं तो जी ऑफ यू की जगह पे ये वाला फंक्शन है 1 माइनस कॉज ए यू ओवर यू। सो लेट जी ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ए यू ओवर यू। तो ये आपका जो है वो अगर हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, जबकि जी ऑफ टी का कैसे पता चलेगा, जी ऑफ यू जो आपने फ़र्ज़ किया हुआ है तो आप उसमें यू को टी से रिप्लेस अगर कर देंगे तो जी ऑफ टी हो जाएगा 1 माइनस कॉज ए टी ओवर टी, राइट। अब हम बेसिकली जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे जी ऑफ टी का। इस फार्मूले में कीमतें दर्ज करनी है ना मेन, तो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी हमारे माइंड में होना चाहिए। जी ऑफ टी है ये वाला, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपने फाइंड आउट करना है तो कौन सा फार्मूला जनाब आपको लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी वाला फार्मूला, जो कि मैंने पिछले सवाल में भी यूज़ किया है कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी ये होता है इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू।
तो उसका मुआवजना अगर एफ ऑफ टी ओवर टी का मैं इसके साथ करूँ, ये जो जी ऑफ टी की वैल्यू है तो ऊपर एफ ऑफ टी हो जाएगा ना। तो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ए टी। तो एफ ऑफ यू निकालने के लिए, कैपिटल एफ ऑफ यू निकालने के लिए पहले कैपिटल एफ ऑफ एस निकालना पड़ेगा। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो कि लेप्लास ऑफ 1 माइनस लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी के जो है वो बराबर है। ये हमें कैसे पता चला जी? एफ ऑफ टी क्या है? 1 माइनस कॉज ए टी। जब दोनों तरफ हमने लेप्लास यूज़ किया तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग इसका लेप्लास अलहदा और इसका लेप्लास अलहदा, तो ये हो गया 1 ओवर एस माइनस एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। क्योंकि रीज़न ये है कि 1 का लेप्लास होता है 1 ओवर एस और लेप्लास ऑफ कॉज ए टी जो है ये होता है एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। ये है एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस तो आपके पास निकल आया। अब आपने देखा कि दिया गया फंक्शन जी ऑफ टी किस शक्ल में है? 1 माइनस कॉज ए टी ओवर टी की शक्ल में है ना। तो 1 माइनस कॉज ए टी को हमने लिया हुआ है एफ ऑफ टी, तो लिहाजा जी ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ टी ओवर टी की शक्ल में है। अब अगर आप दोनों तरफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी। आपके प्रूव्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी है ये हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। अब एफ ऑफ यू डी यू क्या है जी? एफ ऑफ एस जो कि आपने निकाला था 1 ओवर एस माइनस एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, रिप्लेस कर देंगे आप एस को यू के साथ, तो ये हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर यू माइनस यू ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर डी यू। फाइनली आप ये यू स्केयर प्लस ए स्केयर का डेरिवेटिव यू के लिहाज से होता है 2u, तो ऊपर u मौजूद है तो 2 बनाने के लिए 1/2 से आप साथ और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम मज़ीद कुछ देखेंगे। अब इसका ये जो 1 ओवर यू है इसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ u, जैसे 1 ओवर x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x होती है, ऐसे ही अब ये जो यू स्केयर प्लस ए स्केयर है इसका डेरिवेटिव 2u ऊपर मौजूद है, तो 1/2 जो है वो यहाँ पे बल्कि लिखना है, मैं वो मिस कर गया हूँ, यहाँ पे लिखना था 1/2, फिर आगे ln ऑफ यू स्केयर प्लस ए स्केयर। ये फार्मूला अपने एफएससी की इंटीग्रेशन में भी जो है वो प्रूव किया हुआ है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले का इंटेग्रल जो है वो हम लेते हैं। तो अब मैं इस इन्फिनिटी लिखने की बजाय अगर यहाँ पे x लिख देता हूँ तो साथ में मुझे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको लॉ के रूल लगा के सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 1/2 वैसे ही मौजूद है, तो 1/2 बाहर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ ये वाला जो 2 था ना ये इसके साथ 1/2 और ये 1/2 ये तो कॉमन बाहर निकल गया ना, तो ये वाला 2 इस ln ऑफ u के साथ मौजूद रहेगा और लॉ का रूल लगा के ये 2 जो है ये u की पावर में चला जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ऑफ u स्केयर माइनस ln ऑफ u स्केयर प्लस a स्केयर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम x टू 0 टू x। अब लॉ का रूल हम लगाएंगे जिसके मुताबिक सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में चेंज किया जा सकता है, तो 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ऑफ u स्केयर ओवर u स्केयर प्लस a स्केयर। यह आपने पढ़ा होगा रूल, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b बराबर होता है ln ऑफ a ओवर b। सो लेप्लास ऑफ g ऑफ t जो कि बराबर है 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यानी ये वाला जो आपका था ना ये वाला, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की तो ये चीज़ बन गई। लिमिट को आप अंदर अप्लाई कर देंगे तो ज़ाहिर है एक्स वाली रकम पे अप्लाई होगी, दूसरी पे तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है चूँकि उसमें एस है। अब अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब हो और ऊपर मैक्सिमम पावर एक्स स्केयर है नीचे भी एक्स स्केयर है, तो नीचे वाली मैक्सिमम पावर एक्स स्केयर के साथ आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा देंगे, तो ये ऊपर रह गया 1, नीचे 1 प्लस ए स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस ln ऑफ एस स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। लिमिट जब पुट करेंगे तो एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमने एक्स स्केयर से ऊपर नीचे डिवाइड किया था ना, तो ये बन गया था 1 ओवर 1 प्लस ए स्केयर ओवर एक्स स्केयर। अब जब लिमिट आप पुट करेंगे तो ऊपर 1 प्लस ए ओवर ए स्केयर ओवर इन्फिनिटी यानी समथिंग नॉन जीरो ओवर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0 और माइनस आगे नेचुरल लॉग ऑफ एस स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है, माइनस ये वाला हो गया। लॉ का रूल है कि जो बाहर मल्टीपल है वो पावर बन जाता है,
तो ये -1 जो है ये नेक्स्ट स्टेप में आपकी 1/2 ln ऑफ एस स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर हो जाएगी -1, या -1 जो आपकी पावर है बेसिकली, अगर उसको यूज़ किया जाए तो ये उलट जाएगा। तो ये लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एस स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर एस स्केयर। वैसे ही नीचे था ना, तो -1 की वजह से ये उल्ट गया, तो एस स्केयर प्लस ए स्केयर ऊपर चला गया और एस स्केयर नीचे आ गया। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल गेट लैप्लास ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी 1 माइनस कॉज ए यू ओवर यू डी यू, ये बराबर हो गया 1/2s नेचुरल लॉग ऑफ एस स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर एस स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी। तो हम इसको जी ऑफ टी सपोज कर लेंगे कि लेट जी ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी। अब आप देखें जी ऑफ टी किस शक्ल का है, नीचे टी है, ऊपर कोई टी का फंक्शन है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है एफ ऑफ टी ओवर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये होता है इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बोल देंगे। अब अगर आप ज़रा गौर करो तो अगर इसके साथ मुआवजना करें तो ऊपर एफ ऑफ टी की जगह पे साइन हाइपरबोलिक ए टी है, और हमें एफ ऑफ यू निकालने के लिए पहले लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ एस निकालना है। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो जी ऑफ टी क्या बन गया, एफ ऑफ टी ओवर टी। अब एफ ऑफ एस जो कि बराबर होता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। और ये प्रूव फार्मूला है कि ये इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये होता है ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। सो अगर मैं दोनों तरफ एस को यू से रिप्लेस करूं तो एफ ऑफ यू हो जाएगा ए ओवर यू स्केयर माइनस ए स्केयर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी ऊपर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी यानी एफ ऑफ टी ओवर टी की जगह पे ये लग गया, और राइट हैंड साइड पर इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी ए ओवर यू स्केयर माइनस ए स्केयर डी यू। ये a बीइंग द कांस्टेंट आपका आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर यू स्केयर माइनस ए स्केयर डी यू। हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे इसका डायरेक्ट जो है वो आप आंसर लिख सकते हैं इसको बतौर फार्मूला यूज़ करते हुए, लेकिन मैं जो है वो ये जो आपका इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर यू स्केयर माइनस ए स्केयर है डी यू, मैं इसको एवेलुएट करके भी आपको बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलना है। वी फर्स्ट एवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 1 ओवर यू स्केयर माइनस ए स्केयर डी यू। फर्स्ट कर लें कि मैं इसको इंटीग्रल आई के इक्वल रख देता हूँ। ये यहाँ पे लिमिट्स भी हैं, लेकिन मैं लिमिट तो ज़ाहिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को यूज़ करते हुए बाद में पुट की जा सकती हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला रूल लगा के। तो इसका जब हमने निकालना है तो मैं इसको आई सपोज कर लेता हूँ। आपने देखा था एफएससी के अंदर कि अगर नीचे एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर टाइप का डिनोमिनेटर हो, वहाँ पे स्क्वायर रूट की बात थी, लेकिन ये स्क्वायर रूट के बगैर भी ये ठीक है। तो फिर हमारी सब्सटीट्यूशन जो होती है वो वहाँ पे था एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, लेकिन यहाँ पे जो कि वेरिएबल हमारा यू है तो यू इज़ इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। अगर दोनों तरफ आप डिफरेंशियल लें तो डी यू हो जाएगा ए सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो लिहाजा अगर आप ये वैल्यूज़, ये जो ऊपर वाला आई है जो कि 1 ओवर यू स्केयर माइनस ए स्केयर डी यू है, अगर आप यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करें तो ये 1 ओवर ए स्केयर सेकेंड स्केयर थीटा माइनस ए स्केयर इंटू ए सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा के बराबर हो जाएगी। 1 ओवर डिनोमिनेटर में से ए स्केयर अगर आप बाहर कॉमन ले लें तो सेकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये, और ए सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा जो है वो सेकेंड स्केयर थीटा के बराबर होता है, तो सेकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ए सेकेंड थीटा टेन थीटा, अब एक टेन से एक ये टेन गया, एक ए से ये एक ए गया, फाइनली इंटीग्रल 1 ओवर ए टेन थीटा सेकेंड थीटा डी थीटा आपके पास है। 1 ओवर ए बीइंग द कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 ओवर टेन थीटा को मैंने कॉट थीटा लिख लिया, साथ में सेकेंड थीटा डी थीटा है। अगर आप अब कॉट थीटा को कॉस साइन की शक्ल में लिखें तो ये कॉस ओवर साइन है, और सेकेंड की जगह पे 1 ओवर कॉस है, कॉस से कॉस कट गया तो 1 ओवर साइन जो है वो कोसेकेंड होता है। फाइनली ये हो गया 1 ओवर ए इंटीग्रल कोसेकेंड थीटा डी थीटा, या ये हो गया 1 ओवर ए कोसेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ 1 ओवर ए, और यहाँ पे नेचुरल लॉग आना था, मैं जहाँ पे ये कर्सर आपको दिखा रहा हूँ 1 ओवर ए के आगे आना है ln ऑफ कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट
कॉट थीटा, नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। आप इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, लेकिन यहाँ पे 1/a के आगे जो है वो नेचुरल लॉग हमारे पास b आएगा। अब आपकी इंटीग्रेशन तो परफॉर्म होगी, याद रहेगी यहाँ पे जो है वो प्लस सी भी करना होता है वैसे अगर डेफिनेट इंटेग्रल ना हो तो, लेकिन चूंकि मैंने डेफिनेट इंटेग्रल को ही खोलना है तो डेफिनेट इंटेग्रल में कांस्टेंट तो जो है वो ख़त्म हो जाता है ना प्लस माइनस होके सेम होने की वजह से, क्योंकि जब अपर लिमिट पुट करते हैं डेफिनेट इंटेग्रल में तो तभी कांस्टेंट होता है, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो वही कांस्टेंट नेगेटिव की साइन के साथ वो फिर कट जाता है पहले वाले के साथ। तो मैं इसलिए यहाँ पे प्लस सी नहीं लिख रहा था, हम यहाँ पे 1/a के आगे ln यानी नेचुरल लॉग आप ज़रूर लिख लेंगे। ये फार्मूला आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। अब आप रिप्लेस करें वापस जो है वो थीटा को u के साथ। आप जानते हैं u बराबर होता है a सीकेंट थीटा, तो लिहाजा यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू हो गई u/a या कॉस थीटा की वैल्यू इसके उल्टा के a/u। कॉस से आप निकाल लें साइन, साइन थीटा होता है बेसिकली मुझे कोसिकेंट थीटा की कीमत चाहिए और मुझे कॉट थीटा की कीमत चाहिए, तो साइन थीटा जब होगा तो फिर ही कोसिकेंट निकलेगा ना, तो साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस a स्क्वायर ओवर u स्क्वायर। तो अगर आप एलसीएम ले लें u स्क्वायर को तो u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर रूट को अलग-अलग करें, ऊपर अलग नीचे अलग करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब आपने कहा जब ये साइन थीटा की ये वैल्यू है तो इसको जब उल्टा देंगे तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा u ओवर u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉज ओवर साइन, कॉज और साइन दोनों हम निकाल चुके हैं, तो कॉज की वैल्यू है a/u और साइन की वैल्यू उल्टा के u ओवर u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। u से u कटा तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई a ओवर u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये जो कॉट थीटा की वैल्यू आपने निकाली है और जो कोसिकेंट की है इन दोनों को उठा के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आई हो जाएगा 1/a नेचुरल लॉग ऑफ u ओवर u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस a ओवर u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट। या 1/a नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस a ओवर u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो अब ये जो u माइनस a है इसको मैं लिख सकता हूँ u माइनस a स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई u माइनस a स्क्वायर रूट, और जो नीचे u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी के बराबर होता है, इसकी जगह पे अगर वो लगाएंगे तो ये u माइनस a इंटू यू प्लस a, ये u माइनस a से u माइनस a स्क्वायर रूट कट गया और फाइनली हमारे पास i की वैल्यू जो थी वो आ गई 1/a नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस a स्क्वायर रूट ओवर u प्लस a स्क्वायर रूट, या एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो सबकी पावर बाहर हो जाएगी 1/2, तो 1/a नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस a और u प्लस a सारे की पावर है 1/2। लॉ का रूल लगाते हुए ये 1/2 बाहर आ जाएगी तो आई हो जाएगा 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस a ओवर u प्लस a। सो ये जो आपने वैल्यू निकाली है आप इसको अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो 1 के अकॉर्डिंग फिर लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक a t ओवर t ये हो जाएगा a और 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस a ओवर u प्लस a, और जो लिमिट थी वो भी अप्लाई कर दें जो कि s से इन्फिनिटी थी, तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस a और u प्लस a फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे अगर इन्फिनिटी की जगह पे x लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा और नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस a ओवर u प्लस a। अब जो है वो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस का हम इस्तेमाल करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a। अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ s माइनस a ओवर s प्लस a, या 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के साथ आप डिवाइड करेंगे। जब लिमिट अंदर एक तो लगा देंगे, दूसरा ऊपर x से अगर डिवाइड किया तो ये 1 माइनस a ओवर x, नीचे डिवाइड किया तो 1 प्लस a ओवर x। चूँकि आप जानते हैं कि जब अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो नीचे जो डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर होती है उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते होते हैं, माइनस ये नेचुरल लॉग ये वैसे ही आ गया। अब जब मैं x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँगा ना तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0,
तो ए ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0, इस तरीके से यहाँ पे भी 0। और ये क्या बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0 माइनस ln ऑफ s माइनस a ओवर s प्लस a। अब ln ऑफ 1 0 तो ये ख़त्म, ये हो गया 1/2 माइनस ln ऑफ s माइनस a ओवर s प्लस a। या लॉ के रूल के मुताबिक ये -1 इसकी पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ln ऑफ s माइनस a ओवर s प्लस a सब की पावर -1। और ये -1 क्या करेगी, सब को उल्टा देगी, तो ये बन जाएगा 1/2 ln ऑफ 1 ओवर s माइनस a ओवर s प्लस a। तो ये आपका s प्लस a ऊपर चला जाएगा, तो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक a t ओवर t का आंसर जो है ये 1/2 ln ऑफ s प्लस a ओवर s माइनस a के बराबर जो है वो बन जाएगा। तो ये आपका लेप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी का आंसर जो है वो आ गया, जो कि 1/2 ln ऑफ s प्लस a ओवर s माइनस a है बेसिकली। और यही चीज़ आप इसमें जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अगर आप देखें तो साइन हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी का ही हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना था। नेक्स्ट हमारे पास अब लेप्लास कंप्यूट हमने करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टी। Let g of t is equal to ln of t. So by definition of the Laplace transform अगर आप Laplace अप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बन जाएगा Laplace of g of t, और राइट हैंड साइड पे करें अगर तो Laplace of ln of t। तो Laplace of ln of t जिस भी फंक्शन का Laplace लेते हैं ये 0 to infinity इंटेग्रल e raised to the power minus st, और जिसका लेते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, साथ में dt इसको हम कह देंगे 1। कुछ सब्सटीट्यूशंस हम इसमें करेंगे, st को आप ले लेंगे u, तो अगर दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे तो डी एस डी टी यानी s बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल t पर अप्लाई होगा, ये हो जाएगा डी यू, या 1 ओवर एस डी यू ये बराबर हो जाएगा डी टी के बराबर। तो इसमें डी टी की जगह पे भी वैल्यू आ गई, और यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालें तो u ओवर s बनती है, वो भी यहाँ पे पुट की जा सकती है। अब लिमिट देखनी है, t की लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आप देखें कि जब t 0 है तो u भी 0 है, और इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जब t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो u भी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारी लेप्लास ऑफ g ऑफ t ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस u, एस टी की जगह पे u, और ln ऑफ t की जगह पे u ओवर s, और dt की जगह पे 1 ओवर s du। 1 ओवर s इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस u। इसके ऊपर अगर लॉ का रूल लगाएं ln ऑफ a ओवर b तो ये होता है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, तो ये बन जाएगा ln ऑफ u माइनस ln ऑफ s du। अब आप ये e रेज टू द पावर माइनस u को इसके साथ और इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर s इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस u ln ऑफ u माइनस e रेज टू द पावर माइनस u ln ऑफ s ds। इंटेग्रल को और 1 ओवर s को अंदर हर एक टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे तो लेप्लास ऑफ g ऑफ t हो जाएगा 1 ओवर s इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस u नेचुरल लॉग ऑफ u du माइनस 1 ओवर s इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस u ln ऑफ s du। ये हो जाएगा 1 ओवर s इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस u नेचुरल लॉग ऑफ u du माइनस ये ln ऑफ s, चूँकि u के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है तो ln ऑफ s कांस्टेंट टर्म होने की वजह से बाहर, तो माइनस ln ऑफ s ओवर s, ये हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस u du। ये एज इट इज़ माइनस ln ऑफ s ओवर s, और e रेज टू द पावर माइनस u की इंटीग्रेशन का आंसर e रेज टू द पावर माइनस u ओवर u का कोएफिशिएंट -1 बटे में, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये माइनस का जो 1 है अगर आप इसको बाहर ले जाएं तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस ln ऑफ s ओवर s, नीचे क्या बचा 1 ओवर u, इसको जब e रेज टू द पावर माइनस u को आप बटे में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी पावर इसकी, तो 1 ओवर e रेज टू द पावर u बनेगा। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे तो u की जगह पे तो 1 ओवर e रेज टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e रेज टू द पावर 0, तो e रेज टू द पावर इन्फिनिटी चूँकि इन्फिनिटी है तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये इसका आंसर हो गया 1। तो -1 ये ब्रैकेट का आंसर आया, वो माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो दोबारा यहाँ पे नेगेटिव आ गई। तो आपने देखा कि लेप्लास ऑफ g ऑफ t बराबर है 1 ओवर s इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
ई रेज टू द पावर माइनस यू ln ऑफ यू डी यू माइनस ln ऑफ एस ओवर एस के। हम इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 इसलिए कहा है कि इसकी वैल्यू अभी मालूम करनी बाकी है। हम ये बात कर रहे थे कि इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें ये वाला जो हमारा इंटेग्रल है, इंटेग्रल फ्रॉम 1 ओवर एस, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस यू नेचुरल लॉग ऑफ यू डी यू, इसको अब हमने एक्सप्रेस करना है कि ये क्या चीज़ है। हम जानते हैं कि गैमा फंक्शन को अगर आप x के ऊपर अप्लाई करवाएं, यानी गैमा ऑफ x, ये क्या होता है जी, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। x तो ज़ाहिर नहीं यूज़ करेंगे, चूँकि x का तो आप गैमा फंक्शन ले रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं u के लिहाज से ये इंटेग्रल ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस यू रेज टू द पावर x माइनस 1 डी यू। तो अगर ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अगर x को x प्लस 1 से लेफ़्ट और राइट पे आप जो है वो रिप्लेस करते हैं, तो गैमा ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस यू रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 डी यू। तो ये प्लस और 1 माइनस 1 कट के तो गैमा ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस यू रेज टू द पावर x डी यू। डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। सो d by dx of gamma of x plus 1 is equal to d by dx of integral from 0 to infinity e raised to the power minus u raised to the power x du। तो ज़ाहिर है ये जो डेरिवेटिव x के लिहाज से है, ये तो सिर्फ इसी टर्म के लिहाज से है, तो इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करवा देंगे। सो इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e raised to the power minus u d by dx of u raised to the power x du। अब जानते हैं कि d by dx of a raised to the power x का फार्मूला होता है a raised to the power x ln of a, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा u raised to the power x ln of u du। अब ये गेमा डैश ऑफ x प्लस 1 यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर आप स्पेसिफिकली x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करें, तो गेमा डैश ऑफ ये 0 x इज इक्वल टू 0 ही हमने क्यों पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट करने से ये u रेज टू दी पावर 0 1 होने की वजह से वैनिश हो जाएगी और e रेज टू दी पावर माइनस यू ln ऑफ u du रह जाएगा, और ये वही है जो कि आप यहाँ पे बयान करना चाह रहे हैं। इसलिए इसको एवेलुएट करने के लिए, ये चीज़ बनाने के लिए हमने वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 जो है वो जनरल केस में लिया है। सो गैमा ऑफ 1 यानी x प्लस 1 था ना, गैमा डैश ऑफ x प्लस 1, तो गैमा ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस यू रेज टू द पावर 0 ln ऑफ u du, या गैमा डैश ऑफ 1 ये वाला हो गया। इसको उठा के अगर आप 2 में पुट करें तो आप देखेंगे कि लेप्लास ऑफ g ऑफ t ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर s गैमा डैश ऑफ 1 माइनस ln ऑफ s ओवर s। तो g ऑफ t क्या लिया था आपने, नेचुरल लॉग ऑफ t को, तो आपने देखा कि लेप्लास ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ t ये बराबर है 1 ओवर s गैमा डैश ऑफ 1 यानी डेरिवेटिव उसका विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें x की जगह पे जो है वो इनपुट आपकी 1 है माइनस ln ऑफ s ओवर s। तो ये दिए गए फंक्शन का ln ऑफ t का ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये गैमा फंक्शन के डेरिवेटिव की शक्ल में है।